आज हम स्टैंडर्ड 7th का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 का एक्सरसाइज देखते हैं, जिसका नाम है माझ्या अंगणात। इसका हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1 दिया है, चौकटी पूर्ण करा। रानाचा रंग, फर्स्ट क्वेश्चन है रानाचा रंग कैसा था? काळा। तो रानाच्या रंग का आंसर है काळा। घास भरवणारी माय। गहू साडवाचे क्या आएगा? मोती। दाणे टिपणारी पाखरे, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृत्या पूर्ण करा। इसमें शेतात आलेल्या 2 धान्याची नावे, रानातला मेवा हे केल्याने वाढतो। इसके आंसर्स हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पर शेतात आलेल्या 2 धान्याची नावे कौन सी थी? गहू और ज्वारी। रानातला मेवा हे केल्याने वाढतो, दिल्याने और घेतल्याने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवीच्या गालावर या कारणामुळे अश्रू येतात। किसके लिए? पाखरे दूर गेल्यामुळे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवीला घास भरवणारी, कौन घास खिलाता है उसको? देखो घास मतलब भोजन, आई। शब्दाचे अर्थ, रान वन, माती मृदा, मिजाज एट, जीव प्राण, घर सदन, दूर लांब, दूध दुग्ध, आंसू अश्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुढील प्रश्नाची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। क्वेश्चन 1 दिया है, कवीच्या अंगणात कसा कशाची रास पडते। उसका आंसर देखो, कवीच्या अंगणात मोती पावड्याची रास पडते, म्हणजेच गहू व ज्वारीच्या दाण्याची रास पडते। सेकंड क्वेश्चन है, रानमेवा कुठे उगवला आहे? तो रानमेवा कवीच्या अंगणात उगवला आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवी गुण्या गोविंदाने रानमेवा खायला का सांगत आहे? तो रानमेवा एकमेकांना दिल्या घेतल्याने वाढतो, म्हणून कवी सर्वांना गुण्या गोविंदाने रानमेवा खायला सांगत आहे। कवीच्या अंगणात पाखरे का येतात? तो कवीच्या अंगणात पाखरे दाणे टिपण्यासाठी येतात। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुढील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधा। मतलब ये जो अर्थ दिया है उसका कविते के अंदर जो उसका ओळी रहेगा वो लिखना है। गहू ज्वारीच्या राशी शेतात पडल्या आहेत। उसका कौन सी ओळी है? देखो कविता में, गहू साडवाच्या मोती काड्या रानात सांडलं। सेकंड क्वेश्चन है, काड्या भोर मातीतून टपोरे दाणेदार असे खूप सारे धान्य पिकते। उसका ओळी है, काड्यासार मातीतूनी मोती पावड्याची राश। थर्ड है, शेतातून काम करून दमून आल्यावर आई घास भरवते। उसका आंसर है, जीव दमतो शिणतो घास भरवते माय। नेक्स्ट है, रानातला रानमेवा एकमेकांना देत घेत आनंदाने खाऊया। उसका आंसर है, दिला घेतला वाढतो, रानातला रानमेवा तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाना खावा। ये आंसर हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समूहदर्शक शब्दाची यादी करा। तो जैसे यहाँ पर धान्याची रास, वैसे ही लाकडाची मोडी, पक्ष्यांचा थवा, केळ्याचा लोंगर किंवा घड, प्राण्यांचा कळप, मुलांचा घोडका, द्राक्षाचा घड किंवा घोस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुढील शब्दासाठी शेवट समान असणारे कवितेतील शब्द लिहा। सांडला, पडला, रास, मिजाज, माय, साय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुढील शब्दासाठी प्रमाण भाषेतील शब्द लिहा। खावा, खा, माय, आई, घरामंदी, घरामध्ये, आसू, अश्रू।
नेक्स्ट है तख्ता पूर्ण करा, एक वचन अनेक वचन, दाणा दाणे, पाखरू पाखरे, घर घरे, मोती मोती, घास घास, अंगण अंगणे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंसात दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुन्हा लिहा। ब्रैकेट में से राइट आंसर ढूंढ के वापस से उसे राइट करना है। तो यहाँ पर देखो आंसर के साथ में काड्यासार मातीतुनी मोती पवड्याची राश, घरामध्ये घरट्यात जशी दुधातली साय, दूर उडूनिया जाता आंसू येती गालावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुढील वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्यय शोधा। तो यहाँ पर देखो काल रात्री खूप पाऊस पडला, क्रियाविशेषण अव्यय कौन सा है? काल। समोरून विश्वास चालत आला, समोरून। मला 2 पुस्तके पटकन दे, पटकन। मुलीपेक्षा वर्गात मुले दुप्पट आहेत, दुप्पट। एक क्रिया विशेषण है स्टूडेंट। तो इसके साथ में ये लेसन के एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हुआ। तुम लोग नोटबुक में राइट कर लो स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट।